जा रही है जो सदन में कुछ है, इसको लेकर इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जब से हमने होश संभाला है तब से हमें ये बार बार इस बात की जानकारी मिलती आई है कि वक्फ बोर्ड जो है एक तरह का घोटाला का और कुछ खास लोगों का जो है अड्डा बन गया है। और जहाँ तक मुझे पता है कि रेलवे के बाद सबसे अधिक संपत्ति अगर किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास में है। और वो संपत्ति इसलिए नहीं है कि कुछ लोग उसका मजा लें, इसलिए है कि इस्लाम के समर्थक जो लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उसमें जो गरीब हैं उनके उत्थान के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति का उपयोग किया जाए। देखिए, ऐसा होते हुए तो दिखता नहीं है। तो अब जो सरकार उसमें कमियां पाई होगी और उन्हीं कमियों के आधार पर संशोधन के लिए प्रयास किया जा रहा होगा। अब बिल चूँकि सामने आया नहीं तो इससे अधिक बताना संभव नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि वक्फ बोर्ड ही नहीं, कोई भी संस्था, क्या होता है कि धीरे धीरे उसमें जड़ता आ जाती है, कमियां आ जाती हैं। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि उसको समय समय पर संशोधित किया जाए, उसे सुधारा जाए, अच्छी दिशा में ले जाया जाए। तो मेरी समझ से ये एक बहुत सराहनीय कदम है। इसका हर किसी को जो है इसका समर्थन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से SC/ST आरक्षण को लेकर निर्णय लिया, फैसला दिया, उसका बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो भी विरोध कह रहे हैं कि पुनर्विचार उस पर होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, वो भी 7 जज के बेंच ने दिया है, तो क्या विचार करना है इसमें अब? यानी कि किसी व्यक्ति विशेष का अगर स्वार्थ में प्रभावित हो रहा होगा तो विरोध करेगा, लेकिन अगर जनसाधारण की बात कीजिएगा, अधिकांश लोगों की बात कीजिएगा, आफ्टर ऑल SC/ST एक्ट था क्या? जो आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण एक अफर्मेटिव एक्शन है। वैसे तो कानून के सामने सब समान है, संविधान में सब समान है, सबको समान अधिकार है, लेकिन कुछ वंचित गरीब लोगों के वर्गों को एक अफर्मेटिव एक्शन के रूप में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। बाबा साहब तो बोल रहे हैं कि हम कोर्ट तक जाएंगे। वो जहाँ जाए ना, 9वीं फेल की बात छोड़ दीजिए, वो सब कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, कुछ समझ में आता होगा तब ना कहीं जाएंगे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो उन लोगों के लिए किया है जिनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब हुआ क्या, एक व्यक्ति को लाभ मिल गया, IAS बन गया, नेता बन गया या कुछ और बन गया, तो अब तो एक IAS जो SC/ST है और एक जो दिहाड़ी मजदूर SC/ST, दोनों में समानता तो नहीं है। और ये अफर्मेटिव एक्शन जो बनाया गया वो दिहाड़ी मजदूर के लिए बनाया गया है, न कि नेताजी के लिए बनाया गया है, IAS अफसर के लिए बनाया गया है। चिराग तो कहते हैं कि छुआछूत को लेकर के हम लोग को आरक्षण नहीं, छुआछूत कहाँ खत्म हुआ है? चिराग का तो जूठा खाने के लिए ब्राह्मण बैठे हुए हैं, बोलने से हो गया क्या? छुआछूत कौन सी का है जी? ये चिराग जी अगर बातें कर रहे हैं कि छुआछूत, आज भी अगर चिराग जी अगर छुआछूत की बात करते हैं, जिसकी पहली हीरोइन कंगना रनौत थी, फालतू की बात कर रहे हैं वो। चिराग जी को सब नहीं बोलना चाहिए।